क्या हेल्थ क्रिमिनल से लड़ने के लिए सिर्फ डाइट और दवाइयाँ काफ़ी हैं, या एक मजबूत दिल और तेज दिमाग के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही एक ऑप्शन है? ये सभी चीज़ें केस को सॉल्व करने के लिए तो ज़रूरी हैं, पर फिर भी एक कड़ी है जो इन सबको जोड़ती है। एक ऐसी अनसीन इंटेंजिबल फोर्स जो हमारी बॉडी और माइंड को सपोर्ट कर रही है, वो है स्पिरिचुअलिटी। रिसर्च कहती है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि प्रेयर्स, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन सब का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारी इम्यूनिटी पे और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ। आज मॉडर्न मेडिसिन माइंड, बॉडी और स्पिरिट, इसके कनेक्शन को एक वैलिड हीलिंग टूल के रूप में देखती है। लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी सच में मेडिसिन का अल्टरनेटिव हो सकती है? क्या सिर्फ पॉजिटिव थॉट से डिजीजेस को रिवर्स किया जा सकता है? तो चलिए आज हम इस इंटरेस्टिंग केस की गहराई को समझते हैं, ओनली ऑन आवर शो द एज फाइल्स। साइंस कहती है कि हर इंसान के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसको साइलेंटली गाइड करती है हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली स्टडीड फिनोमिना है। Spiritual practices are regular, disciplined activities related to spiritual development. They enable people to progress along a path towards whatever they see as the ultimate goal of human life. कुछ लोग कहेंगे कि हम तो रिलीजियस ही नहीं हैं, तो ऐसे में स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कैसे करें? यहाँ हमें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बीच बेसिक डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी एक पर्सनल जर्नी है जिसमें हम लाइफ के मीनिंग और डीप कनेक्शन को समझते हैं, और वहीं रिलीजन एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें बिलीफ, रिचुअल और प्रैक्टिसेस शामिल, और अधिकतर इसमें हम एक गॉड या फिर हायर पावर्स की वर्शिप करते हैं। अब या तो हम किसी एक भगवान को मानते हैं या किसी एक हाई पावर को मानते हैं। तो आपको किसी भी रिलीजन के होने की जरूरत नहीं है, आप किसी रिलीजन के हों या ना हो, मगर स्पिरिचुअलिटी के डोर्स आपके लिए हमेशा खुले। तो जैसे जैसे हमें इस केस से जुड़े सबूत मिलते चले गए, हम स्पिरिचुअलिटी की मिस्ट्री को और भी बेहतर समझने लगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन सा एविडेंस है। एविडेंस नंबर 1, स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग। स्पिरिचुअलिटी एक सोर्स हो सकती है फॉर कंफर्ट, होप एंड इनर पीस का, और ये लाइफ पर एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। अच्छी मेंटल हेल्थ और पॉजिटिव माइंडसेट, इन दोनों का ना एक कनेक्शन होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ, और ये इनडायरेक्टली हमारे लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकता है। एविडेंस नंबर 2, कोपिंग मैकेनिज्म। स्पिरिचुअल लोग अपने बिलीफ सिस्टम का उपयोग अपनी लाइफ में चैलेंजेस से लड़ने के लिए करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो कैंसर पेशेंट्स अपनी स्पिरिचुअलिटी से खुद को कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं, वो ट्रीटमेंट के प्रोसेस को और बेहतर तरीके से एंड्योर कर पाते हैं। एविडेंस नंबर 3, रिकवरी एंड डिसिप्लिन। जब आप मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस करके अपने माइंड को फोकस बनाते हैं, उससे आप एक बेहतर डिसिप्लिन लाइफ जीने लगते हैं, और वो आगे मदद करता है आपकी रिकवरी में। अकॉर्डिंग टू स्टडी, जिन पेशेंट्स का स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन स्ट्रांग होता है, उनकी हार्ट सर्जरीज के बाद रिकवरी रेट बहुत बेहतर रहती है। और उसके पीछे कोई डिवाइन फोर्स नहीं है, बल्कि एक सिंपल रीजन है, क्योंकि वो पेशेंट फॉलो प्रोसेस को ज्यादा डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं और अपने ओवरऑल कॉन्फिडेंस और अपनी मेंटल हेल्थ को पूरे हीलिंग के प्रोसेस में स्ट्रांग रखते हैं। एविडेंस नंबर 4, कम्युनिटी एंड सोशल सपोर्ट। स्पिरिचुअल ग्रुप्स जैसे कि योगा क्लासेस और मेडिटेशन कैंप, ये हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बिल्ड करते हैं और लोगों को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देते हैं, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। पीस, होप, पर्पस, ये तीनों स्पिरिचुअलिटी के एजेंट्स हैं जो लाइफ की तरफ एक बेहतर आउटलुक डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं। Research shows that spirituality can benefit both the mind and the body. Whether someone is coping with cancer or clinical depression, spiritual exercises help them increase acceptance, decrease negative emotions, find meaning, and deepen their relationships with others. इस केस के एविडेंस तो हमने कलेक्ट कर लिए, पर क्या ऐसे कुछ नेचर इंस्पायर्ड फिनोमिनास भी हैं जो इस स्पिरिचुअल हेल्थ के केस को और भी स्ट्रांग बनाते हैं? जी हाँ, हमारा माइंड का कनेक्शन हमारी नेचर से है। स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन सिर्फ बिलीफ तक सीमित नहीं है, बल्कि नेचर भी इसे स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। तो चलिए जानते हैं माइंड नेचर के इस इंटरेस्टिंग बॉन्ड, मून एंड ह्यूमन माइंड। फुल मून और न्यू मून, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात, ये सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं रखती, बल्कि इनका मेंटल स्टेट पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। मून साइकिल्स हमारे इमोशंस, हमारी मेंटल पावर को शिफ्ट कर सकती है। एंशिएंट विजडम का कहना है कि फुल मून स्पिरिचुअलिटी शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम है। यूनिवर्स इज लिसनिंग। यूनिवर्स एक मिरर की तरह है, जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही वापस हम पे रिफ्लेक्ट भी करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग एक प्रूवन फिनोमिना है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक
सेल्फ अफर्मेशन ब्रेन को रिवायर कर सकती है और आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। पावर ऑफ प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। प्रेयर और मेडिटेशन ये यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस है जो स्ट्रेस रिड्यूस करती है और इनर पीस लाती है। अब चाहे स्पोकन प्रेयर्स हो, साइलेंट इंटेंशंस हो या फिर हो मेडिटेशन, ये एक पावरफुल एनर्जी है जो डिवाइन से हमारा कनेक्शन बनाती है और हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी लाती है। वाटर द हीलर। वाटर सिर्फ नेसेसिटी नहीं है बल्कि एक हीलिंग एनर्जी भी है। अभी गंगा स्नान हो या हाइड्रोथेरेपी, ये सब बॉडी और माइंड को क्लेंस करने में हमारी मदद करती है। और सिर्फ यही नहीं, वाटर थेरेपी स्ट्रेस और पेन रिड्यूस करने में हमारी हेल्प भी करती है। नेचर्स हीलिंग टच। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस कर सकते हैं। एशिएंट बिलीफ के मुताबिक ट्रीज ह्यूमन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलैक्सेशन को प्रमोट भी करते हैं। ये सब एक इनविंसिबल वेब से कनेक्टेड है। द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। हर चीज अपने अंदर एनर्जी रखती है। अब चाहे पत्थर हो, पेड़ हो, इंसान हो, ये सब एक इनविजिबल वेब से कनेक्टेड है और स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है। एनर्जी एक्सचेंज को समझना और बैलेंस करना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। Being in nature or even viewing scenes of nature reduces anger, fear, and stress and increases pleasant feelings. Exposure to nature not only makes you feel better emotionally, it contributes to your physical well-being, reducing blood pressure, heart rate, muscle tension, and the production of stress hormones. अब एविडेंस और फिनोमिना तो हमें पता चल गया, पर किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए चाहिए होती है साइंटिफिक हार्डकोर बैकिंग। तो क्या कहती है हमारी साइंस? न्यूरो साइंस दिखाता है कि कंसिस्टेंट मेडिटेशन से ब्रेन स्ट्रक्चर में बदलाव आता है और ये ग्रे मैटर की डेंसिटी को बढ़ाता है जो बेटर मेमोरी, इमोशनल स्टेबिलिटी और पेन टॉलरेंस में हमें मदद करता है। Participating in an 8-week mindfulness meditation program appears to make measurable changes in brain regions associated with memory, sense of self, empathy, and stress. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे प्रेयर करना, चैंटिंग करना, ये हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल को कम करता है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को कम करता है और इसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी और हमारे हार्ट हेल्थ पर पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक नियमित रूप से प्रेयर करना आपकी बॉडी में बीपी और आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, जो हार्ट डिजीज के रिस्क को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। टेलोमियर डीएनए एक प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं जो एजिंग और सेल हेल्थ को तय करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टेलोमियर डीएनए की लेंथ को प्रिजर्व करती है। वेगस नर्व शरीर की सबसे लंबी क्रैनियल नर्व है जो ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स को जोड़ती है। स्टडीज के मुताबिक चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन ये वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करती है। The vagus nerve, also known as the 10th cranial nerve, CNX, plays a crucial role in the autonomic nervous system, which is responsible for regulating involuntary functions within the human body. This nerve carries both sensory and motor fibers and serves as a major pathway that connects the brain to various organs, including the heart, lungs, and digestive tract. तो क्या असली क्योर हॉस्पिटल में नहीं, हमारे अंदर है? देखिए, बैक्टीरिया, वायरस और डिजीजेस, इन सब से लड़ने के लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, मगर एक अच्छी सेहत सिर्फ बॉडी तक सीमित नहीं। ये एक संपूर्ण यात्रा है, माइंड, बॉडी और सोल की। तो अगर आपको मेंटल पीस और बेटर इम्यूनिटी और फास्ट रिकवरी चाहिए तो सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड मत रहिए, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए।